एडोल्फ हिटलर 20वीं सदी की तारीख का सबसे मुतनाज़िया और खतरनाक किरदार माना जाता है, मगर उसकी जिंदगी एक ऐसी कहानी है जो इंसान को यह सिखाती है कि हौसला और आज़म अगर नफरत और गुरूर के साथ जुड़ जाए तो वो तबाही का बेस बन जाता है। हिटलर 1879 में ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ। उसका बचपन आम मगर सख्त गुजरा। वो एक आम सा लड़का था जिसे मुसव्वारी और फ़नून ए लतीफ़ा में दिलचस्पी थी। उसने ख्वाब देखा कि वो एक दिन बड़ा आर्टिस्ट बनेगा और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए उसने वियना की आर्ट एकेडमी में दखला लेने की कोशिश की, लेकिन 2 मरतबा उसे मुस्तरद कर दिया गया। यह नाकामियां उसके दिल में एक करवाहट और जिद पैदा कर गईं। उसके बाद वो वियना की गलियों में घुरबात और भूख के दिन गुजारता रहा। जावानी में वो तन्हा, गुस्से वाला और उदास रहने लगा। पहली जंग अजीम छिड़ी तो हिटलर ने जर्मन फौज में बतौर सिपाही शामिल होकर अपनी खिदमत अंजाम दी। जंग में उसने बहादुरी दिखाई, जख्म खाए और तमगे भी पाए। मगर जंग के इख्तिताम पर जब जर्मनी हार गया तो उसकी रूह जख्मी हो गई। वो समझता था कि जर्मनी के साथ नाइंसाफी हुई है, मुल्क के रहनुमाओं ने कौम को धोखा दिया है और जर्मन अवाम को गुलाम बना दिया गया है। ये एहसास उसके अंदर एक शादीद नफरत और इंतकाम की आग को भड़काने लगा। जंग के बाद जर्मनी घुरबात, भूख, बेरोजगारी और जिल्लत में डूबा हुआ था। हिटलर ने इस माहौल में सियासत में कदम रखा। वो एक छोटी सी सियासी जमात से जुड़ा जो बाद में नाजी पार्टी कहलाई। हिटलर की शाख्सियत में एक खास कशिश थी। उसकी आवाज, उसके अल्फाज और उसका गुस्सा लोगों के दिलों में जोश भर देता था। वो जलसों में खड़े हो कर लंबी तकरीरें करता और अवाम को यकीन दिलाता कि वो जर्मनी को फिर से अजीम बनाएगा। आहिस्ता आहिस्ता उसकी शोहरत बढ़ती गई और लोग उसकी बटौन पर यकीन करने लगे। हिटलर ने कौम के जख्मों को चूहा और वादे किए कि वो इन सब को भर देगा। 1933 में वो जर्मनी का चांसलर बना और कुछ ही अरसे में उसने अपने मुखलिफिन को खत्म करके मुल्क का मुतलिकुल इख्तियार हुक्मरान बनने का ऐलान किया। उसने अपनी तकरीरों और प्रोपेगेंडा के जरिए अवाम को अपने काबू में कर लिया। लोग उसे निजात दिंदा समझने लगे। हिटलर ने मईशत को बेहतर बनाया। फैक्ट्रीज दोबारा चलने लगीं, रोजगार बढ़ा, मुल्क ताकतवर नजर आने लगा। मगर उसकी ताकत का मकसद इंसानियत की खिदमत नहीं बल्कि अपनी नफरत को फैलाना था। उसने यहूदियों और दीगर अक़लियत को दुश्मन करार दिया और उनके खिलाफ खौफनाक मुहिम शुरू की। लाखों लोग कैंप्स में कैद किए गए, अज़ियतें दी गईं और करोड़ों जनें ज़ाया हो गईं। यह वो लम्हा था जब एक शख्स की अना और नफरत पूरी दुनिया के लिए अजाब बन गई। 1919 में हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया और यूं दूसरी जंग अजीम शुरू हुई। जर्मन फौज शुरू में कामयाब रही और यूरोप के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, मगर यह फतूहत वक्ती साबित हुई। हिटलर का गुरूर और हद से बढ़ा हुआ एतमाद उसे अकाल के अंधे रास्ते पर ले गया। वो समझता था कि दुनिया उसके कदमों में झुक जाएगी, मगर हकीकत इसके बरअक्स थी। इत्तेहादी मुमालिक ने जर्मनी को घेर लिया, उसकी फौजें कमजोर पर गईं और वो ताकतवर सल्तनत जिसे वो 1000 साला राज समझ रहा था, सिर्फ चंद बरसों में जमीन बोस हो गई। 1945 में जब बर्लिन में दुश्मन घुस आया तो हिटलर अपने जमीन के नीचे बंकर में छुप गया। वो शिकस्त को तस्लीम करने पर तैयार न था। न वो माफी मांग सकता था और न हकीकत का सामना कर सकता था। आखिरकार उसने अपनी जिंदगी का खत्मा खुदकुशी करके किया। यूं एक ऐसा शख्स जिसने अपनी मेहनत और अज़म के साथ एक तबाह हाल कौम को उम्मीद दी थी, अपनी नफरत और जुनून की वजह से न सिर्फ अपने मुल्क बल्कि पूरी दुनिया के लिए क़यामत बन गया। हिटलर की कहानी हमें यह सिखाती है कि हौसला,
خود اعتماد اور قیادت اگر انصاف، محبت اور انسانیات کے ساتھ جد جائیں تو دنیا کو جنت بنا سکتے ہیں، مگر اگر یہ ہی اوصاف غرور، انتقام اور نفرت کے ساتھ مل جائیں تو دنیا کو جہنم بنا دیتے ہیں۔ ہٹلر نے دکھا دیا کہ ایک شخص کی شخصیت اور الفاظ لاکھوں کروڑوں انسانوں کی تقدیر بدل سکتے ہیں، مگر اگر وہ شخصیت منفی سوچ پر مبنی ہو تو انجام صرف بربادی اور تباہی ہی ہوتا ہے۔ اس کا پورا سفر ایک سبق ہے کہ طاقت اور علم کا اصل مقصد انسانیت کی خدمت ہے، اور اگر یہ مقصد کھو دیا جائے تو چاہے دنیا کی سب سے بڑی طاقت کیوں نہ حاصل ہو، آخر کار انجام شکست اور ذلت ہی ہوتا ہے۔